हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार जीने स्टडी विद रोजगार में। और मैं रोज सिंह आपके साथ कल की जो क्लास थी हमारी जहाँ पे रोकी हुई थी, आज उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपका जो टॉपिक पढ़ाए थे वो सेल पढ़ाए थे। सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सेल क्या होता है। ठीक है, साइटोशब्द से बना है। साइटोशब्द का क्या मतलब है, किसने इसकी खोज की। ठीक है, एक कोश के, दो कोश के, बहुकोश के, ये सब मैंने आपको बता दिया था। चलो अब इससे आगे का जो हमारा क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोशिका हमारे यहाँ पे दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो आपकी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक सेल। एक तो ये होगी बच्चों, ठीक है। एक होगी आपकी इकोरेटिक इकोरेटिक ठीक सेल। ठीक है बच्चों, हमें इनमें क्या है, यहाँ पे डिफरेंस समझना होगा। ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं है, ठीक है, ये क्या होती है, ये प्रारंभिक सेल होती है। क्या होती है? प्रारंभिक सेल, प्रारंभिक कोशिका होती है। कौन सी होती है ये? प्राइमरी। कौन सी? प्राइमरी सेल। कौन सी बेटा? प्राइमरी सेल यानी प्रारंभिक सेल। कौन सी? प्रारंभिक कोशिका। ठीक है, कौन सी कोशिका होती है? प्रारंभिक कोशिका। ठीक है बेटा, और ये क्या होती है? सेकेंडरी सेल। कौन सी सेल होती है? सेकेंडरी सेकेंडरी सेल। ठीक है, कौन सी कोशिका होता है? सेकेंडरी सेल। ठीक है, और ये सेल कैसी होती है? चलो, ये वाली प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? अविकसित, यानी इनका विकास जो है पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या है ये? अविकसित सेल, अविकसित सेल। ठीक है, इनका निर्माण बाद में होता है, इसलिए ये सेल कैसी है? ये कैसी है? ये विकसित सेल है। कैसी है? विकसित सेल, जिनका निर्माण पूरी तरह से हो चुका होता है। ठीक है, ये विकसित सेल है, ये अविकसित सेल है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? और इनका जो केंद्रक होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे जो होता है, वो न्यूक्लियस पे इनका क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इनका इसका भी निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाता है इसमें। यानी केंद्रक क्या है? ये अविकसित है। क्या ये? अविकसित। और इस पे कोई भी परत नहीं होती। ठीक है, परत नहीं होती यानी कुछ भी ढका नहीं जाता, इसलिए ये नो इन्वोल्व। ठीक है, इस पे कोई भी परत नहीं होती, कोई, ठीक है, कोई भी परत नहीं चढ़ी होती। ठीक है, और जो केंद्रक होता है, जो यहाँ पे केंद्रक होता है, केंद्रक ये क्या होता है? ये विकसित होता है। कैसा होता है ये? विकसित होता है। और केंद्रक पे क्या रहता है? एनवेलोप, यानी परत चढ़ी होती है। ठीक है, क्या होती है? परत चढ़ी होती है, परत। ठीक है, यानी ये जो केंद्रक है, ये किसी न किसी परत से जो है यहाँ तो ढका नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ढका रहता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो प्रजनन होता है, प्रजनन होता है वो एलैंगिक होता है। जो यहाँ पे प्रजनन की बात कर दूं मैं आपको, प्रजनन वो क्या होता है? अलैंगिक। अलैंगिक, अलैंगिक का मतलब होता है किसी एक के द्वारा, ठीक है, नर या मादा, अकेले ही, ठीक है, उसके द्वारा जो है प्रजनन होता है। वायु के द्वारा बताऊंगा जैसे आप आगे पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रजनन होगा आपका, यहाँ पे जो प्रजनन होगा इसके अंदर, यहाँ ये लैंगिक प्रजनन होगा। लैंगिक, कैसे प्रजनन? लैंगिक, यानी यहाँ पे क्या होगा? नर और मादा दोनों क्या हो गए? इंटरेक्ट हो गए, यानी नर और मादा दोनों ही यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, और देखो राइबोसोम एक एंजाइम होता है। क्या होता है ये? राइबोसोम। ठीक है, ठीक है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पे जो ये होता है, ये 17 टाइप का होता है। कितना? 17 टाइप का। और क्या का बना होता है? मेड बाय, किसका बना होता है ये बेटा? ये प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का। ठीक है, और यहाँ पे जो राइबोसोम होता है, इधर
राइबोसोम। यहाँ पे एससीएस टाइप का होता है, ठीक है, किसका, एससीएस टाइप का होता है, ठीक है बेटे, इतना आया, ठीक है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन ही बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, प्रोटीन ही बनाता है, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आया है, ठीक है। और देखो खासियत क्या है, जो ये है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है आपकी कहाँ पे पाई जाएगी, आपके बैक्टीरिया में, नील हरित शैवाल में, ठीक है। तो कहाँ पे पाई जाएगी ये केवल कहाँ पे पाई जाएगी, जो इनका कहाँ पे स्थान जहाँ पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है ये, एक तो आपके बैक्टीरिया, कहाँ में, बैक्टीरिया में, ठीक है, और नील हरित शैवाल में, और कहाँ से, नील हरित शैवाल, ठीक है भाई। और जो ये यूकेरियोटिक कोशिका है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यूकेरियोटिक सेल का, ठीक है, ये आपके जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाएगा, ठीक है, जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाएगा। देखो दोबारा से समझो इसको, सेल, ठीक है, हमारे दो तरह की सेल पाई जाएगी, एक तो आएगी प्रोकैरियोटिक, एक पाएगी यूकेरियोटिक, ठीक है। प्रो का मतलब पहली, जो प्राथमिक, जो शुरू में बनती है, ठीक है, इसलिए इस सेल को प्राइमरी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और इस सेल के देखो बात बताऊं, इसमें जो है ना अधिकतर चीज वे मिलेगी जिनका विकास पूरी तरह से नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे अविकसित सेल है, भाई प्राइमरी सेल है, तो उनका विकास जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसी तरह जो सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है, वो भी क्या है, पूरी तरह से उसका विकास नहीं हो पाता है। हाँ, जो इसमें लिंग, जो प्रजनन होता है, जो ये प्रजनन होता है, इसमें एलैंगिक टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, एलैंगिक टाइप का होता है, ठीक है बच्चों। और देखो, और जो राइबोसोम है, ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन बनाना, और वो किस टाइप का मिलता है, 7S टाइप का, किस टाइप का, 70S टाइप का, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में यदि वो पूछो राइबोसोम किस टाइप का मिलेगा, 70S टाइप का मिलेगा। और कहाँ पाई जाए, बैक्टीरिया में, नील हरित शैवाल में, ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। इसी तरह यहाँ पे है, ये इसके बाद बनी हुई कोशिका है, इसलिए इसको सेकेंडरी सेल, विकसित सेल, यानी यहाँ पे इसका सेल का जो निर्माण है पूरी तरह से हो चुका होता है, ठीक है। और केंद्रक, ठीक है, पे भी क्या है, केंद्र भी पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है, ठीक है। प्रजनन लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है बच्चों, कैसे प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। राइबोसोम आपको 80 टाइप के मिलेंगे, और जंतु एवं पादप में मिलेंगे, यानी यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो सेल है आपको काफी मिलेगी जंतु एवं कै में, पादप में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका आपके बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल में, ठीक है। इतना पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, आ जाओ अगले टॉपिक चलते हैं। देखो इतना आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, कोशिका भित्ति भी आपकी दोनों में पाई जाएगी, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक है, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति होती है आपकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, किसकी, प्रोटीन, कहेगी बेटा, प्रोटीन और लिपिड, यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी, कहेगी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है बच्चों, क्या की बनेगी, कार्बोहाइड्रेट की बनेगी। और यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है, यहाँ पे कोशिका भित्ति जो यहाँ पे होगी, वो किस टाइप की मिलेगी, सेलुलोज की बनेगी, कहेगी, जो यहाँ कोशिका होती है, यह कोशिका भित्ति, वो कहेगी बनी होगी, सेलुलोज की, सेलुलोज, कहेगी बेटा, सेलुलोज की, ठीक है भाई, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और देखो यहाँ सब्सन, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है आपकी प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होती है, किसके द्वारा, यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली, किसके द्वारा भाई, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है भाई, प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ पे जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो
प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होती है। और यहाँ पे जो श्वसन की प्रक्रिया होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। किसके द्वारा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो जो श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, और यहाँ पे श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, और जो डीएनए होता है, डीएनए यहाँ किस रूप में होता है? एकल सूत्री रूप में होता है। एकल सूत्री रूप में। किस रूप में भाई? एकल सूत्री रूप में। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पूर्ण रूप से क्या होता है? विकसित नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित होता है और दोहरे सूत्र के रूप में होता है। किस रूप में? दोहरे सूत्र के रूप में। ठीक है, दोहरे सूत्र के रूप में, होता है। ठीक है, ठीक है, येलो का। और जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश जो संश्लेषण की क्रिया है, जो फोटोसिंथेसिस, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, यहाँ पर किसके लिए होता है? थाइलेकाइड के द्वारा। किसके? थाइलेकाइड। किसके द्वारा? थाइलेकाइड के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फोटोसिंथेसिस है, फोटो जो सिंथेसिस है, यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है आपकी किसके द्वारा होती है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। किसके द्वारा भाई? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है आपके पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, हरी पत्ती के द्वारा होता है। ठीक है, जो आपको फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण है वो आपके क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। ठीक है भाई, और कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, जो आपका कोशिका विभाजन होता है यहाँ पे अर्धसूत्री रूप में होता है। किस रूप में होता है? अर्धसूत्री। कैसे? अर्धसूत्री रूप में। ठीक है, मैंने कहा था अर्धसूत्री रूप। मैंने कहा था आपको जो ये प्रारंभिक कोशिकाएं है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये पूरी तरह से विकसित नहीं है। हर चीज यहाँ पे क्या मिलेगी? अधूरे मिलेगी। जैसे कोशिका विभाजन अर्धसूत्री रूप में हुआ, डीएनए एक सूत्री रूप में है, दो रूप में होना था। ठीक है, कोशिका भित्ति, बहुत चीज बताया मैंने, केंद्र का विकास में होता है इसमें। लेकिन यहाँ पे जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन जो होता है यहाँ के अंदर, जो सेल डिवीजन होता है वो दोनों टाइप होता है, अर्धसूत्री भी होता है, समसूत्री भी होता है। ठीक है बेटा, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों रूप का होता है। यहाँ कोशिका विभाजन कैसे होता है? अर्धसूत्री भी होगा और समसूत्री भी होगा। कैसा होगा? अर्धसूत्री भी होगा और समसूत्री भी होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, और इतना आपको समझ में आ चुका होगा, आशा है। ठीक है, इतना मुझे, ठीक है, यदि यहाँ से कोई प्रश्न बनता है यहीं से ही बनेगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना अच्छे से। ठीक है, देखो दोबारा देखो, कोशिका भित्ति दोनों में पाई जाएगी। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है दोनों में पाई जाएगी, लेकिन फर्क क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में जो कोशिका भित्ति बनी होगी वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होगी, लेकिन यहाँ पे सेलुलोज की बनी होगी। क्या की? सेलुलोज की। ठीक है, अच्छा, इसमें जो कुछ पदार्थ है, ठीक है, कुछ जो है यहाँ पे जो अनुपस्थित होंगे और यहाँ पे उपस्थित होंगे, तो आप जो यहाँ पे उपस्थित है वे यहाँ पे अनुपस्थित होंगे, तो आप उपस्थित देख लो क्या है। ठीक है, उस चीज को देख लो जो उपस्थित है। ठीक है, देखो यहीं पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है बेटा, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है, ग्लोजी काय, ग्लोजी काय।
जो मैंने आपको इन सब के बारे में यहाँ पे बताया है, उनका आगे चल के मतलब ये भी कंटिन्यू क्लास में, ठीक है, इसी क्लास में, इससे नेक्स्ट क्लास में जो है हम इनके बारे में डिटेल से थोड़ा एक्सप्लेन के द्वारा आपको बताया जाएगा कैसे क्या है। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि जो मैंने अब तक बताया है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में सिर्फ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो एक बार और देख लो। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक होता है। अलैंगिक का मतलब उसमें दो की जरूरत नहीं पड़ती, वायु द्वारा, जल के द्वारा, इस तरह से उनका जो है प्रजनन हो जाता है। ठीक है, और जो इसमें राइबोसोम मिलता है, एक एंजाइम होता है वो राइबोसोम, वो 70 टाइप का होता है जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का बनाना होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और इसी तरह यदि मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ, पूर्ण रूप से विकसित होती है, केंद्रक का भी निर्माण पूरी तरह से हो जाता है। और जो जनन की प्रजनन की बात करें, वहां पे क्या होता है, वो लैंगिक प्रजनन होता है, यानी वहां पे नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है। और वहां पे जो राइबोसोम होता है, जो एंजाइम, वो एससीएच टाइप का होता है, और वहां पे वो क्या है, प्रोटीन ही बनाने का काम करता है। इसी तरह आपका कोशिका भित्ति आती है। कोशिका भित्ति जो है आपकी, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या की बनती है, सेलुलोज की बनी होती है। यदि आपसे पूछे कि पादप कोशिकाओं में, देखो ये ओनली ओन कहाँ पे पाई जाएगी, ये जो सेलुलोज कोशिकाएं है, ये आपकी पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी। पादप कोशिकाओं के अंदर, किसके अंदर, पादप कोशिका में। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि पादप कोशिका में किस प्रकार के वॉल सेल पाई जाती है, तो सेलुलोज की बनी वॉल सेल पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे श्वसन के लिए आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रयोग, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही इसके श्वसन लेता है, लेकिन यहाँ थाइलेकाइड के द्वारा होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी, ये सब जो है उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं कहीं में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सब जो है उपस्थित नहीं होते हैं। देखो इतना आपकी समझ में आ गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चे, चलते हैं अपनी कंटिन्यू करते क्लास, जैसे हमारी स्टॉप हो रही थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में ये बताया आपको कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताया। ठीक है, आपको ये भी बताया यूकैरियोटिक सेल कहाँ पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक सेल कहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल आपकी पादप एवं नीले शैवाल में पाई जाती है, और जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है आपकी पादप एवं जंतुओं में पाई जाती है। अब इसमें हम देखते हैं यूकैरियोटिक जो सेल है हमारी, वो जंतुओं में किस तरह से है और पादप कोशिकाओं में किस तरह से है। आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये हमने अभी बताया था आपको, ये पादप एवं किसमें, प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एवं एनिमल्स दोनों में आपकी मुख्य रूप से पाई जाएगी। ये तो बताया था मैंने आपको, ये कहाँ पाई जाएगी, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। अब देख लो किस तरह से एनिमल्स में है और किस तरह से प्लांट्स में, यानी किस तरह से तो ये आपकी जंतु में पाई जाएगी और किस तरह से आपके पौधे में पाई जाएगी। ठीक है, एनिमल्स की बात करें और इधर हम आपको प्लांट की बात करें। ठीक है, इधर जानवर जंतुओं की बात करो, इधर पौधों की बात करें, तो जंतुओं में ये जो है बहुत ही स्मॉल रूप में मिलती है। किस रूप में, सेल कैसी होती है जंतुओं में, बहुत ही स्मॉल रूप में मिलती है। और कैसी होती है, इनका शेप कैसा होता है, इनका गोल शेप में होती है। ठीक है, किस शेप में होती है, गोल शेप में। और ये आपकी यहाँ की मिलती है, ये लार्ज साइज में मिलती है। किस साइज में, लार्ज साइज में। और कैसी होती है, चकोर, किस टाइप की होती है, चकोर होती है। किस तरह से, चकोर है। और यहाँ के जो वैक्यूल्स है, ठीक है, क्या है इनका, वैक्यूल्स यानी रसधानी, वैक्यूल्स। ठीक है, रसधानी, यह भी आपकी क्या है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी। और यहाँ पे जो वैक्यूल्स है आपके, ये कैसे होती है, बड़ी। ठीक है बेटा, साथ ही साथ इसके नोट बनाते चलना। ठीक है, तो
आपको आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर एक सीलिया फ्लैजिला मिलती है। सीलिया फ्लैजिला यानी क्या होता है ये सीलिया फ्लैजिला? सीलिया और फ्लैजिला एक जैसे अमीबा हुआ, इस तरह से अमीबा होती है आपकी, ठीक है। इसके अंदर जो है ये इस तरह से रेसे रेसे टाइप की रहती है, जिनके द्वारा इनमें एक्टिविटी होती रहती है। इन्हीं को जो रेसे है, ये जो रेसे है ये बाल टाइप में, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, जो ये आपके हैं ये, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है भाई। और जो यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? सेलुलोज, सेल वॉल। क्या मिलता है? कोशिका भित्ति। ठीक है, मैंने क्या बताया था? कोशिका भित्ति तो मिलेगी, मैंने बताया था ना, यूकैरियोटिक में मिलेगी, प्रोकैरियोटिक में मिलेगी, लेकिन यहाँ सेल वॉल मिल रही है। सेल वॉल के स्थान पे यहाँ पे एनिमल में क्या मिल रही है? सीलिया फ्लैजिला। सेल वॉल होती है बाहरी, जो बाहर की आपकी सबसे बाहरी लेयर होती है, उससे सेल वॉल बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपकी सबसे बाहरी लेयर क्या है? सीलिया फ्लैजिला है। ठीक है, जो इन दोनों में पादप कोशिका में सेल वॉल, और ये कहीं की बनी होती है? बताया था मैंने, सेलुलोज की। कहीं की बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, ये कहीं की बनी होती है। और कहाँ पे मिलती है? ये पादप कोशिकाओं में मिलती है। ठीक है, सेल वॉल आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पढ़े थे हमने। ठीक है, और यहाँ पे भी आई है। इतना आया आपको समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या मिलता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। ये मैंने एक चीज और बताई थी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये भी आपके क्या है? बताओ, ये भी क्या है? आपका पौधे से संबंधित है, रंगों से। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है आपका किस में मिलता है? पादपों में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी जो यूकैरियोटिक सेल में, मैंने बताया था, जो यूकैरियोटिक सेल है आपकी एनिमल्स और प्लांट दोनों में मिलेगी। उसके बारे में डिफरेंस कर दिया। क्या बता? स्मॉल है, वैक्यूल्स भी छोटा होगा, यानी जो राजधानी है आपकी, राजधानी, वो भी छोटी होगी। और इसकी जो बाहरी बनावट होगी उसको सीलिया फ्लैजिला बोलेंगे। ठीक है, और इसमें क्या मिलेगा? लाइसोसोम। ठीक है, जिसको आत्मघाह की थैली बोलते हैं। इसी तरह इसके साइज, इसमें प्लास्टिक होगी, ये बहुत बड़ी और चौकोर रूप में होगी, बड़ी होगी। इसकी सेलो जो वेक्यूल्स है यानी राजधानी, और जो सेल वॉल है आपकी, ये सेलुलोज की बनी होगी। ठीक है, इतना आपको इसमें समझ में आ गया। आगे चलते हैं, जो है कोशिका के मुख्य अंग। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, कोशिका के मुख्य अंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेडिंग डाल लिया क्या आप सभी ने? कोशिका के मुख्य अंग। तो पहले अंग में लिखिए कोशिका भित्ति। क्या लिखिए? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति लिख लीजिए, जिसको सेल वॉल भी बोलते हैं। सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये क्या होती है? ये सबसे बाहरी बनावट होती है। किसकी? बाहरी क्या होती है? बाहरी बनावट, यानी सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है? बाहरी परत। ठीक है, कैसे होती है? बाहरी परत। और मैंने बताया, जो कोशिका भित्ति है आपकी कहाँ पे पाई जाएगी? पादप कोशिकाओं में। किसमें? पादप कोशिकाओं में। और कैसी? जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है आपकी क्या की बनी होती है? ये सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज। किसकी भाई? सेलुलोज की। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, और ये क्या करती है? इसका मुख्य फंक्शन क्या है? माने फंक्शन क्या है इसका? जो कार्य है वो क्या है इनका? इसका कार्य क्या होता है? इसको सेल को क्या देना होता है? शेप, यानी आकार और साइज, और इसकी सेफ्टी करनी होती है। इसका मुख्य कार्य है, ट्रिपल एस पे काम करता है। साइज, सेफ्टी, यानी साइज कर देता है, सेफ्टी करती है, और उसको क्या देती है?
आकार देती है। क्या देती है ये? आकार देती है, साइज देती है, सेफ्टी देती है, और ठीक है, और साइज करती है, यानी इसको क्या करते हैं? आकार देती है। इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है इसमें? जो एक्सेप्शन ये है कि जो आपकी बैक्टीरिया है, जो आपका बैक्टीरिया है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टी पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी भाई? पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, और जो आपका सेलुलोज होता है, आपका सेलुलोज होता है वो कहीं में मिलता है? पादप पादप एवं कवक। पादप एवं कवक, सॉरी, कवक की बात कर, शैवाल। ठीक है, पादप एवं शैवाल दोनों की जो कोशिका भित्ति होते हैं वो क्या की बनी होती है? आपके सेलुलोज की। क्या की? सेलुलोज। ठीक है, बस मात्रा मूत्र पे ध्यान मत देना। ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और लिख लेना। ठीक है, वहां पे आपको एग्जाम में जो है रिटन चेक नहीं करना है। ठीक है, कंपटीशन में है तो क्या है? पादप एवं शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है क्या की बनी होती है? सेलुलोज की। इसी तरह आपका कवक कवक होता है, कवक। ठीक है, जिसको फंगस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी कोशिका भित्ति जो होती है आपकी क्या की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। क्या की बनी होती है? काइटिन की। काय की बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और मैंने ये बताया था कोशिका की जो भित्ति है, कोशिका की जो भित्ति है कई कई की बनी होगी, ये बताया था मैंने। ठीक है, किसकी बनी होगी है? बताओ। प्रोटीन, लिपिड और सेलुलोज की। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें मैंने बताया आपको वो सेल वॉल के बारे में। ठीक है, बता दिया। तो अब देखो सेल वॉल कितने प्रकार की होती है। जो आपकी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो 3 प्रकार की होती है। जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स। ठीक है, कितने प्रकार के बेटा? 3 टाइप्स। तो पहले जो सेल होती है, सेल वॉल, उसको प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी का मतलब जानते हो कि प्रथम। ठीक है, ठीक है, कौन सी? प्रथम। और ये क्या होती है? ये प्राइमरी तो सबसे बाहरी परत होती है। किसकी? सबसे आउटर लेयर। ठीक है, क्या होती है? कोशिका सेल में भी देखो सेल वॉल क्या होता है? सॉरी, सेल वॉल क्या होती है? सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, और सेल वॉल में भी 3 लेयर में डिवाइड है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रिटरी। ठीक है, तो उसमें ये क्या है? सबसे आउटर लेयर है इसकी कोशिका भित्ति की। तो सबसे क्या है? आउटर लेयर। क्या है? सबसे आउटर लेयर, यानी सबसे बाहरी परत। क्या है? सबसे बाहरी परत। क्या है? सबसे बाहरी परत, जो कि प्रोटीन, ये बनी कई की होती है? जो मेड बाई जो होती है ये किसकी बनी होती है वो बताओ? ये बने होते हैं प्रोटीन, लिपिड और सेलुलोज। मैंने बताया था ना, प्रोटीन, लिपिड, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज, इन तीनों की ये बनी होगी। तो लिख लेना इसमें, ये क्या की बनी होगी? प्रोटीन की, लिपिड की और सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज की। मैंने बताया सेलुलोज जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह है इसकी सेकेंडरी। सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी लेयर। ठीक है, ये क्या होती है? सबसे मोटी परत होती है। क्या होती है? सबसे मोटी परत। ठीक है, और ये क्या होता है? मिडिल लेयर होती है। कौन सी? मिडिल लेयर। और क्या होती है? सबसे मोटी परत होती है। क्या होती है? सबसे मोटी परत। ठीक है बेटा, क्या होती है? सबसे मोटी परत। ठीक है, और इसका निर्माण किससे होता है? लिगिन से। किससे?
लिगिन से निर्मित होती है। ठीक है, किससे निर्मित होती है? लिगिन से निर्मित होती है। और लिगिन से क्या बनता है? गोंद बनता है। क्या बनता है? गोंद। तो गोंद किससे बनता है भाई? गोंद लिगिन से बनता है। लिगिन से गोंद, लिगिन से गोंद बनता है। क्या बनता है? गोंद। ठीक है, इसी तरह आपकी ट्रिटरी, तीसरी परत है ट्रिटरी लेयर। ये क्या होती है? सबसे इनर लेयर होती है। क्या होती है? सबसे इनर लेयर, यानी सबसे अंदर की लेयर होती है। और सबसे पतली परत होती है। क्या होती है? सबसे पतली परत। कैसी परत है बेटा ये? सबसे पतली परत। कैसी परत है बेटा? सबसे पतली परत है। ठीक है बेटा। और ये कहीं की बनी होती है? यदि आपसे पूछ रहे हैं डेड प्रोटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? डेड प्रोटोप्लाज्म, यानी मर्त जीव द्रव्य की। किसकी? मर्त जीव द्रव्य की बनी होती है। किसकी है? मर्त जीव द्रव्य की बनी होती है। ठीक है बेटा। ठीक है, इसको देखो एक फिगर के द्वारा समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे आपको बताऊंगा, ऐसा आपको इसको समझना है। ठीक है, ओके। देखो इधर देख लीजिए, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये आपकी सबसे अंदर की इनर लेयर है, इसको ट्रिटरी लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिटरी लेयर। और ये आपकी क्या है? सेकेंडरी लेयर है। क्या है? सेकेंडरी लेयर। और ये आपकी प्राइमरी लेयर है। क्या है? आपकी प्राइमरी लेयर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? यानी ये आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है बेटे। और ये आपकी जो है, मैंने बताया था ये वाली जो आपकी क्या है? ट्रिटरी लेयर है। ट्रिटरी लेयर। कौन सी लेयर है? ट्रिटरी लेयर। और जो आपकी दूसरे नंबर की लेयर है, ये आपकी सेकेंडरी लेयर है। सेकेंडरी लेयर। और जो ये तीसरी लेयर है आपकी प्राइमरी लेयर है। कैसी लेयर है ये? प्राइमरी लेयर। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, देखो दोबारा समझो। जो सेल वॉल है हमारी कोशिका भित्ति जो है आपकी, तीन टाइप की होती है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रिटरी। सेल वॉल मैं बता चुका हूँ सबसे बाहरी परत है। ठीक है, और ये तीन टाइप की होती है। ठीक है, और आपको ये भी बता चुका हूँ पादप और शैवाल में सेलुलोज की बनी होती है। और बैक्टीरिया आपकी इसकी बनी होती है ये पेप्टिग्लिडिन की। ठीक है, इसकी बनी होती है पेप्टिग्लिडिन की। और कवक खनिज में कई की बनी होती है काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये आपको सेल वाल समझ में आ गया। तो इससे आगे चलते हैं। कोशिका के मुख्य अंग में मैंने आपको कोशिका भित्ति पढ़ाई, इससे अगले में चलते हैं। इसके आगे चलते हैं आप कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो कोई नाम से पता चल रहा, यानी जो हमारी सेल होती है, सेल होती है कोशिका, उसके चारों तरफ एक झिल्ली यानी जालीनुमा टाइप में ये है, चुवर्द वो फैल जाती है, चुवर्द के घिरी रहती है। ठीक है, तो ये जो आपकी कोशिका झिल्ली है आपकी पादप और प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। पादप और किसमें? जंतु दोनों में पाई जाती है। और इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसका? एक्सेप्शन क्या है इसका? यानी अपवाद। अपवाद है वायरस। क्या है भाई? वायरस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आपके वायरस में भी पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो इसमें, कोशिका के जो सभी अवयव है वे पतली झिल्ली से घिरे होते हैं। मैंने क्या कहा था? ये जो कोशिका झिल्ली है, ये झिल्ली क्या है? झिल्ली शब्द क्या है? एक बारीक नुमा जाल है जिसके अंदर जो कोशिका के जितने अवयव है
वे उसके चारों ओर मतलब उसके अंदर जब बंद रहते हैं, यानी जो झिल्ली आती है उसके चारों ओर जो है घेरे रखती है। ठीक है, तो कोशिका के सभी अवयव, तो लिखिए कोशिका के सभी अवयव, जो कोशिका के सभी अवयव है वे जो है पतली झिल्ली से घिरे रहते हैं। कोशिका के सभी अवयव पतली झिल्ली से घिरे रहते हैं। ठीक है, किससे रहते हैं? पतली झिल्ली से घिरे रहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है? ठीक है, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसको अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली। ये भी बता था मैंने, एक जालीनुमा संरचना आया कि इसमें कुछ तो दिखाई देगा, अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम अर्धपारगम्य झिल्ली है। और फंक्शन क्या है इसका? मुख्य कार्य क्या है? पता आपको क्या है इसका मुख्य कार्य? एक सेल दूसरी सेल से इंटरेक्ट होती है, यानी एक सेल से दूसरी सेल जो है मिलती है। ठीक है, फंक्शन क्या है? एक सेल दूसरी सेल से इंटरेक्ट होती है, यानी मिलती है, इंटरेक्ट करती है। ठीक है, एक सेल दूसरी सेल से क्या करती है? इंटरेक्ट करती है। क्या करती है बच्चों? इंटरेक्ट करती है। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है? ये मेड बाय किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली, बताओ। प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट यानी लिपिड की, यानी लिपिड यानी वसा की। ठीक है, और इसकी ये जो है बनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अंग है इसकी तरफ चलते हैं। ये तो आपको पढ़ाई दिया। सेल मेम्ब्रेन जो है जीव और पौधों दोनों में मिलेगी। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन क्या है? वायरस। ये वायरस में ही पाई जाएगी। और ये क्या है? कोशिका झिल्ली के बारे में बता था। तो कोशिका झिल्ली क्या है? जो कोशिका सभी अवयव है एक झिल्ली के अंदर घिरे रहते हैं, और इसका मुख्य कार्य क्या रहता है? एक सेल से दूसरी सेल को इंटरेक्ट करना, यानी उसके साथ प्रतिक्रिया क्रिया करना। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट आपका है जीव द्रव्य। मुख्य अंग क्या है? जीव द्रव्य। नाम से पता चल रहा होगा जीव, वो द्रव्य जो जीव हो, यानी ठीक है जीने का आधार। ठीक है, क्या है? जीवन का आधार। देखो जीव द्रव्य, अरे जीने के लिए जो द्रव्य है इसलिए जीवन था। ठीक है, जीवन का आधार। इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज जो डिस्क पर खोज जो कर रखी प्रोटोप्लाज्म की, यानी जीव द्रव्य की, वो पुरकिंजे ने करी। किसने करी? पुरकिंजे महोदय ने। किसने करी? पुरकिंजे महोदय ने करी। और अखिलेख महोदय थे, अखिले नाम के, उन्होंने क्या कहा? ठीक है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। क्या कहा? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। क्या बताया? भौतिक आधार बताया। ठीक है, और जीव द्रव्य इसके किसके अंदर है? ये कोशिका। ठीक है, कैसा है ये जीव द्रव्य? क्या है? जो कोशिका होते हैं ना उसके अंदर एक जो तरल पदार्थ होता है रंगीन गाढ़ा चिपचिपा, उसको ही कोशिका द्रव्य बोलते हैं, यानी जीव द्रव्य बोलते हैं। यानी कोशिका के अंदर एक द्रव पाया जाता है, वो कैसा होता है? चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाला, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला गाढ़ा व चिपचिपा, ठीक है, गाढ़ा व चिपचिपा रंगीन द्रव्य। क्या है? रंगीन द्रव्य। ठीक है, क्या है? रंगीन द्रव्य। और प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? क्या है ये? प्रोटोप्लाज्म दो तरह से मिलकर बनता है। एक में तो होता है इसका वाटर। क्या होता है? वाटर। ठीक है, क्या होता है? वाटर।
ठीक है। और यहाँ होता है आपका ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तीन है इनऑर्गेनिक। ठीक है। जो वाटर यहाँ पूरा 81% होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म में जो पानी की क्षमता पाई, पानी कितना परसेंट पाया जाए, 81% पाया जाएगा। और ये दोनों क्या है, दोनों ही 19% में रहते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यानी अवयव, मेटेरियल, द्रव। ठीक है, मेटेरियल यानी इनऑर्गेनिक मेटेरियल और ऑर्गेनिक मेटेरियल्स। ठीक है, दोनों किस रूप में होते हैं, 19% में होता है। लेकिन ये क्या है, वाटर की केला 81% पाया जाता है। इसके अंदर मान चलो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यानी केंद्र अम्ल, ठीक है, और फैट और प्रोटीन। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक CHONS। ठीक है, CHONS, ये क्या है, PS, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, ये आपके क्या है, आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोटोप्लाज्म पढ़ रहे थे हम, यहाँ पे देखो प्रोटोप्लाज्म, ये आपका दो जगह पे पाया जाएगा, यानी जो जीव द्रव्य है आपका दो जगह पे पाया जाएगा। ठीक है, एक तो आपका पाएगा कोशिका द्रव्य, एक केंद्र द्रव्य। ठीक है, एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्र द्रव्य, यानी एक तो होगा आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक होगा आपका न्यूक्लियस प्लाज्म। देखो, ठीक है, प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य, ठीक है, प्रोटो का मतलब जीव, तो ये होता है जीव द्रव्य। प्लाज्म होता है आपका द्रव्य, और साइटो का मतलब सेल। ठीक है, तो यानी कोशिका, तो ये आपका है कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्या है आपका कोशिका द्रव्य, दो तरह से मिलेगा। अरे आपका केंद्र द्रव्य, ठीक है, यानी केंद्र में रहने वाला द्रव्य, न्यूक्लियस द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और देखो ये आपका क्या होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी क्या है, केंद्र के अंदर होता है। क्या होता है ये, केंद्र के अंदर। यदि आपसे पूछ लिया जाए न्यूक्लियस प्लाज्म कहाँ पाया जाता है, तो केंद्र के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो ये होता है साइटोप्लाज्म, ये बिटवीन होता है किसके, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के। ठीक है, इसके बीच सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इन दोनों के मध्य पाया जाता है। यानी क्या है, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्र झिल्ली। ठीक है, दोनों के अंदर, मतलब दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, देखो कैसे, एक फिगर के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे। ठीक है, देखो कैसे, ये आपका केंद्र होता है और ये इसकी बाहरी सतह होती है। ठीक है, और आपको यहाँ क्या पाया, मैंने कहा था न्यूक्लियस प्लाज्मा। न्यूक्लियस प्लाज्मा का मतलब एक केंद्र के अंदर होता है, ये आपका केंद्र है, और इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, ये इस तरह से, ये इस द्रव्य का क्या नाम है, ये न्यूक्लियस प्लाज्मा। ठीक है, और जो ये है आपका, ये जो यहाँ पे है, ये इस तरह से पूरी आकृति में है, ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बेटा, ये सारा क्या है आपका, ये बताया मैंने, क्या आपका बताओ, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये दोनों ही तो आपको मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म है। ये क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म। मैंने बताया था ना, प्रोटोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्लाज्म। जो आपका न्यूक्लियस प्लाज्म है वो केंद्र के अंदर पा रहा है, और जो साइटोप्लाज्म है आपको कहाँ पा रहा, बाहर, किसके, सेल मेम्ब्रेन और किसके, सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के मध्य आपका, ये आपका पाया जा रहा है। ठीक है बेटा,
इतना मैंने आपको बता दिया। देखो, ये सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली, और ये क्या है आपकी केंद्र की झिल्ली, इसी कारण इसको बोलते हैं केंद्र झिल्ली। ये आपके क्या होगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी। और इसी के बीच में आपके माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ये सब आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रोसोम, यानी आपके यहाँ पे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लाइसोसोम भी यहीं पे मिलेगा आपका, लाइसोसोम, और ठीक है सेंट्रोसोम, ठीक है, और राइबोसोम। ठीक, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म अभी बताता हूँ ना, एक गाढ़ा चिपचिपा जो कि सेल के अंदर पाया जाना एक तरल पदार्थ है जो रंगीन है। ये जो है दो तरह से, दो जगह पाया है, एक तो आपका साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म किसके बीच पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस प्लाज्म का पाएगा आपके इनर न्यूक्लियस, यानी केंद्र के अंदर आपका पाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मुख्य अंग है इसका केंद्रक। ठीक है, मैंने ये भी पढ़ रहे थे ना, केंद्रक, केंद्रक कर रहे थे, तो टॉपिक डालो न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यानी क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सेल। और इसकी खोज जो करने वाले थे, इसकी खोज किसने करी, लिख लो, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी है भाई, न्यूक्लियस केंद्र की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, मैंने कहा दोहरी झिल्ली, क्या है, दोहरी झिल्ली, देख लो, समझाया मैंने। ठीक है, केंद्र, ये रहा केंद्र आपका, और इसमें एक झिल्ली है रही, ठीक है, और एक झिल्ली है रही, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दो झिल्ली होगी ना, होगी तो दो झिल्ली, इसमें क्या मिलते हैं, दो झिल्ली पाई जाती है। और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग ऑफ द सेल, यानी कोशिका, मस्तिष्क या कोशिका को कंट्रोल करने वाला जो है वो क्या है आपका केंद्रक, याद रहेगा। ठीक है, इसमें क्या और मिलता है, केंद्रक द्रव्य मिलता है, अभी बता नहीं मैंने बताया था ना, न्यूक्लियस प्लाज्म और केंद्रक छिद्र। क्या होता है, केंद्रक छिद्र, क्या होता है इसमें, केंद्रक छिद्र मिलता है। और ठीक है, डीएनए प्रेजेंट रहता है, डीएनए इसके अंदर क्या रहता है, उपस्थित रहता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए उपस्थित रहता है। क्रोमैटिन के खंड मिलते हैं, क्रोमैटिन के खंड, क्रोमैटिन के खंड, ये क्या होता है क्रोमैटिन खंड, बताओ। क्रोमैटिन खंड एक जो केंद्रक द्रव्य है ना, उसमें धागनों में जो पदार्थ जाल के रूप में बिखरा रहता है, यानी केंद्रक द्रव्य में, ये जो ये केंद्रक द्रव्य है आपका, यहाँ पे जो धागेनुमा पदार्थ है ना, ये जो जाल के रूप में बिखरा होता है, इसको क्रोमैटिन खंड बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला इसका मुख्य जो कोशिका अंग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, हेडिंग डाल लो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी अल्टमैन, किसने की थी, अल्टमैन ने। खोज किसने की, अल्टमैन ने 1800 कब करी, 86 में करी। कब करी, 1886 में, कब करी, 1886 में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया किसने दिया, बेंडर साहब, नाम दिया किसने, बेंडर, किसने दिया, ये बेंडर। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द हाउस, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द हाउस, पावर ऑफ द हाउस। ठीक है, और या सेल ऑफ द इंजन, सेल
ऑफ द इंजन, ठीक है, सेल ऑफ द इंजन, कोशिका का शक्ति ग्रह। यानी यहाँ से क्या होते हैं, कोशिका को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, कोशिका का शक्ति ग्रह इसको बोलते हैं। इतना ध्यान रहेगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसकी खोज अल्टमैन 1886 में करी और इसको नाम दिया बेंडासाइड ने, किसने, बेंडर। और पावर ऑफ हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करता है, कोशिका को जो है पावर देता है, ठीक है, पावर सप्लाई करता है, मतलब शक्ति देता है, ऊर्जा प्रदान करता है कार्य करने के लिए कोशिका का, इसलिए इसको शक्ति वगैरह बोलते हैं। और सेल ऑफ द इंजन भी इसको ही बोला जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा एंजाइम है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पार्ट है जिसका स्वयं का डीएनए है। क्या है, डीएनए, यानी इसका क्या है, आउन डीएनए, यानी इसके पास क्या है, स्वयं का डीएनए भी है। आउन माने स्वयं का डीएनए, ठीक है। क्या है इसका बेटा, आउन डीएनए है। और इसका कार्य क्या है, श्वसन। क्या है इसका कार्य, कोशिकीय श्वसन। इसका मेन फंक्शन क्या है, कोशिकीय श्वसन। क्या है इसका, कोशिकीय श्वसन। और ये किस तरह से होता है, एटीपी, किसके, एटीपी के, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडेनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इस रूप में है 36 या 38 वायवीय है। क्या है, 36/38 वायवीय एटीपी के रूप में। एटीपी का मतलब होता है बच्चों एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनो, देखो एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है बेटा, एडिनो ट्राई साइन ट्राई फॉस्फेट। और 2 एटीपी होते हैं इसके अंदर, अवयवी। 2 एटीपी क्या होते हैं, अवयवी, ठीक है बेटा। 36 या 38 के वायवीय क्या होता है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, और 2 एटीपी क्या होता है, वायवीय, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने मुख्य अंग लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मदाह की थैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आत्मदाह की थैली भी बोलते हैं, या सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। इसमें क्या होती है, जो लाइसोसोम के एंजाइम है, जो बाहर से हानिकारक पैथोजेंस, कीटाणु वगैरह जीवाणु आते हैं, उनको नष्ट करते हैं। और लाइसोसोम में उपस्थित, मतलब यहाँ पे भी जो उपस्थित सेल में, उनको भी नष्ट करते हैं। कभी कभी तो लाइसोसोम अपने आप भी ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है। इसी कारण इसको आत्मदाह की थैली भी बोलते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम की जो खोज गई थी, जो लाइसोसोम है आपको, इसकी जो खोज की थी वो डी डिवे ने करी थी। किसने, डी डिवे, किसने भाई, डी डिवे, किसने करी थी, डी डिवे ने करी थी। और इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। ये भी बताया मैंने क्यों बोलते हैं इसको सुसाइड बैग, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। आत्मदाह की थैली क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। जो बाहर से आने वाले पैथोजन सेल कीटाणु है, उनका क्या करता है, ये ब्लास्ट कर देता है। और कभी कभी तो लाइसोसोम से भी नष्ट हो जाता है। और इसके जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, ठीक है, वो किस रूप में है, बैग के रूप में है, ठीक है। क्या है ये, बैग के रूप में, पोली बैग के रूप में, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। और जो इसका निर्माण होता है वो संवेष्टन विधि द्वारा होता है। कैसे द्वारा, संवेष्टन विधि द्वारा। कोशिका का जो निर्माण होता है किस विधि द्वारा होता है, वो देख लो, निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा। संवेष्टन एक विधि है, उसके द्वारा होता है। और कहाँ पे होता है, गोल्जी काया, गोल्जी काया, गोल्जी बॉडी में, ठीक है। गोल्जी काया, गोल्जी बॉडी में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। कितना आपको समझ आएगा, लाइसोसोम समझ में आ गया। इसी खोज डी डिवे ने करी। और इसको सुसाइड की थैली भी कहा जाता है। और इसके स्ट्रक्चर कैसी है, पोली बैग जैसी है। और निर्माण क्या होता है, सिस्टम विधि। और काव्य होता है ग्लोजी कायम, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप जो पढ़ा रहा हूँ आप सबकी समझ में आ रहा होगा।
ठीक है बेटा, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए और लिखते चलिए, ठीक है। असली सफलता जब मिलेगी जब खुद से मेहनत करोगे, ठीक है। साथ साथ लिखिए और उसको जो लिखा है उसको रिवाइज करिए, पढ़िए, याद करिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो मतलब इसका मुख्य घटक है राइबोसोम। क्या नाम है इसका? राइबोसोम। वैसे मैं राइबोसोम के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राइबोसोम क्या है, एक तरफ का एक ऐसी एंजाइम है, क्या है आपका एक एंजाइम है, ठीक है। और क्या है इसको, इसकी जो खोज करी थी उसने करी थी पेलाडे ने। इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी? पेलाडे ने, ठीक है। और कब करी थी? 1953 में। कब करी थी बेटा? 1953 में, ठीक है। और ये क्या करता है राइबोसोम, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसी तरह इसलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और इसका जो मुख्य कार्य भी बताया था मैंने, क्या बताया था? इसका मुख्य कार्य क्या था? फोटोसिंथेसिस के हेल्प के द्वारा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करना होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना होता है। राइबोसोम के बारे में प्रोटीन से संबंधित है तो फैक्टर ऑफ प्रोटीन कहा जाएगा। खोज पेलाडे ने 1953 में करी। और बेटा फंक्शन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो नेक्स्ट पार्ट जिसका मुख्य पार्ट है वह है गोल्जी काय। क्या है वो? गोल्जी बॉडी बोल दो या गोल्जी काय बोल दो, ठीक है। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसकी जो खोज करी थी इसने गोल्जी महोदय ने करी थी, ठीक है। किसने करी थी? गोल्जी महोदय ने। खोज कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। और इस साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम गोल्जी काय पड़ा, ठीक है। ये क्या है? यातायात प्रबंधक है। किसका काम करता है? यातायात प्रबंधन का, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, मैटेरियल को, सेल के अंदर मैटेरियल को इधर उधर भेजता है। यानी जो सेल होता है उसके अंदर जो आपके मैटेरियल होते हैं, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत, उन्हें क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, ठीक है। यातायात प्रबंधक यानी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का काम करता है। किसका? जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। जिस तरह एक यातायात में मैनेजमेंट होता है इस तरह ही ये ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का कार्य करता है। और ये ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। किसका? ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। ये बता मैंने, यातायात प्रबंधक है, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द सेल भी इसको ही कहा जाता है। क्या बोलता है? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल, यानी जो ट्रैफिक कंट्रोल है ऑफ द सेल भी इसको ही कहा जाता है। ये क्या करता है? जो गोल्जी का है क्या करता है? ये क्या करता है? जो सेल के अंदर मटेरियल है, जो सेल है ये हमारी, इसके अंदर जितने भी मटेरियल है, ठीक है, जो ये मटेरियल है, खनिज पदार्थ है, जो भी है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यातायात प्रबंधक, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट या ट्रैफिक कंट्रोल्ड बाय द सेल, ठीक है। इतना आपको समझ आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप इसको साथ साथ उतारते जाइए, ठीक है ना, और इसको रिवाइंड करके देखना कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। ये सब जो है आपको ऑथेंटिक है, बहुत अच्छे नोट्स है। आप इनको लिखिए, याद करिए, रिवाइंड करिए। चलो पढ़ते हैं वोक्यूल्स। वोक्यूल्स यानी आपको बता था मैंने राजधानी, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है? जो सेल के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इसका फंक्शन, मुख्य फंक्शन क्या है? इसका जो मुख्य फंक्शन है वो क्या है? जो सेल होते हैं ना, सेल, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, लिख लीजिए, सेल
के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल वो क्या करती है, एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको क्या करते हैं, स्टोर करने का कार्य करते हैं, स्टोर करती है, क्या करते हैं, स्टोर करने का कार्य करती है। ठीक है, और ये एनिमल्स में साइज में तो जो देखो आपको दो सेल बताइए, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है बेटा, और प्लांट सेल में तो लार्ज रूप में मिलेगी आपको, और एनिमल सेल में आपको स्मॉल। ठीक है, प्लांट सेल में वोकल्स कैसे मिलेगी, लार्ज, और एनिमल सेल में। ठीक है, और ये क्या है, कोशिका, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये क्या होता है, कोशिका की निर्जीव संरचना, कोशिका की निर्जीव संरचना है, क्या है, कोशिका की निर्जीव संरचना। ठीक है बेटा, क्या है, कोशिका की निर्जीव संरचना। ठीक है, चलो इससे अगले पे चलते हैं, अपना जो टॉपिक इससे अगला भाग है सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम। ठीक है, जिसको तारकताय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तारकताय। ठीक है, तारकताय। और इसकी खोज किसने करी थी, बताओ, टी बोवेरी ने। किसने करी थी खोज, जो करी थी बोवेरी, बोवेरी। और इसकी ये क्या, सेंट्रोसोम हमेशा कहीं में पाया जाएगा, एनिमल प्लांट्स, ओनली एनिमल प्लांट्स में, ओनली एनिमल प्लांट्स। ठीक है, तो ऑप्शन पर्सन में आ जावे, मान चलो सेंट्रोसोम आ गया, बोले सेंट्रोसोम आपके एनिमल प्लांट्स कहीं में पाया जाएगा, पसंद कर दिया एनिमल प्लांट्स ओनली, ठीक, सॉरी एनिमल है में, एनिमल सेल में, गलत हो गया भाई, प्लांट्स एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, या दोनों। तो आपको बताना है एनिमल सेल में, समझ गए, इतना आपको समझे आ गया होगा। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के समय क्या करता है, सेल डिवीजन में इसकी मदद करता है, सेल डिवीजन में क्या करता है, मदद होती है। सेल डिवीजन जानो, कोशिका विभाजन। ठीक है, और कोशिका विभाजन का जो किसने करा था, आपके विर्चाओ महोदय थे सन 1955 में, शायद 1955 में। चलो इससे आगे अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्लास्टिड यानी लवक। ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, क्या प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स से, थ्री टाइप्स के। और ये जो लवक मिलते हैं आपके, प्लास्ट मिलते हैं, खास कौन से सेल मिलता है, ओनली ऑन प्लांट सेल में, काय में पाए जाते हैं, ओनली ऑन, ओनली प्लांट सेल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। किस में मिलेंगे, ओनली प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेंगे। और ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा प्लास्ट है लिमोनो, क्या है, लिमोनोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। और तीसरा आपका जो पार्ट है, क्रोमोप्लास्ट। क्या है वो, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसको हरित लवक बोलते हैं। ठीक है, हरित लवक, यू एवर्णी लवक और यू वर्णी लवक। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ आया। लिकोप्लास्ट, तीन प्रकार के प्लास्ट है आपके, यानी लवक है, क्लोरो यानी हरित, लिको जिसमें रंग नहीं होता, और क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक। अच्छा, इन्हें हरित लवक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ग्रीन फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि हरी पत्तियों में पाए जाते हैं। किसमें, हरी पत्तियों में, हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, जिनकी मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, ठीक है, और क्यों, इसी पत्ती हरी होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। ठीक है, और इसी को ही क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर, किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल, इसको बोला जाता है, आता है किचन हाउस
ऑफ द प्लांट सेल किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर। ठीक है, और नोट में लिख लीजिए जो पत्ती होती है, पत्ती नोट में लिख लो यहाँ पे, जो पत्तियों का पीला रंग होता है वो केरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग पूछ लिया जाता है, पत्तियों का पीला रंग केरोटीन के कारण होता है। किसके? केरोटीन के कारण। ठीक है, केरोटीन के कारण होता है। ठीक है बच्चों, क्या समझ आएगा? चलो, ल्यूकोप्लास्ट यानी ल्यूकोप्लास्ट में होता है अवर्णिक, वर्ण का मतलब होता है रंग, यानी वे लवक यानी वे होते हैं जहाँ पे वर्ण यानी रंगहीन, रंग नहीं पाया जाता। तो ये काफी पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं? ये देखो दोबारा से इसको, प्लास्टिड के बारे में बता दिया। 3 टाइप के आपके प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये हरित लवक, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक। हरित लवक हरी पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं, यानी ठीक है, इसको पौधे के रंगहीन जहाँ पर रंग नहीं पाया जाता वहाँ स्टेम, तनाजड़ और जो रंग वाले पदार्थ के वहाँ फ्रूट्स और फ्लावर्स। ठीक है, आज तक क्लास आप यहाँ तक ध्यान देते हैं और आगे जो है ये क्लास यहीं से कंटिन्यू होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।